प्रथम दृश्य। भगवान जेतवन में विहरते थे। एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उसे ग्रस्त बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दी। वह भिक्षु अंततः उसकी बातों में आकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान यह सब चुपचाप देखते रहे थे। जब युवक गिरने को ही हो गया तब उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, स्मृति को संभाल, होश को जगा। पागल, ऐसे ही तो पूर्व में भी तू गिरा है और बार बार पछताया है। अब फिर वही, भूलों से कुछ सीख, स्मृति को संभाल। और तब उन्होंने यह दो गाथाएं कहीं। वितक्कूप मथितस्य जंतुनो तीव्र रागस शुभानुपस्सिनो भियो तण्हा पवडति ऐसो खो दलहम करोति बंधनम वितक्कूप पस्मे चयो रतो अशुभम भावयति सदा सतो ऐसखो व्यांति काहिनी ऐसच्छेति मार बंधनम। जो मनुष्य संदेह से मथित है और तीव्र राग से युक्त है, शुभ ही शुभ देखने वाला है, उसकी तृष्णा और भी बढ़ती और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है। जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है, सदा सचेत रहकर जो अशुभ की भावना करता है, वह मार के बंधन को छिन्न करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा। इसके पहले कि हम गाथाओं में उतरें, इस परिस्थिति को ठीक से समझ लें। ये परिस्थितियां मनुष्य के मन की ही परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में मनुष्य के मन में उठने वाले संवेगों का ही विश्लेषण है। एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है। जितना दुर्लभ हो व्यक्ति, उतना ही आकर्षक हो जाता है। संन्यस्त व्यक्ति अक्सर आकर्षण का कारण बन जाता है। स्त्रियों के पीछे तुम भागो तो वे तुमसे बचती, तुम स्त्रियों से भागो तो वे तुम्हारा पीछा करती। यही बात पुरुष के संबंध में भी सच है। स्त्री अगर पुरुष से भागने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है। स्त्री अगर पुरुष के पीछे चलने लगे तो पुरुष उससे भागने लगता है। मनुष्य का मन बड़े द्वंद्व से भरा है। एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता हुआ रहेगा। ऐसे आकर्षण कायम रहता है। प्रकृति की बड़ी गहन रचना है। जो मिल जाए उसमें आकर्षण समाप्त हो जाता है, जो न मिले तो आकर्षण बना रहता है। स्त्रियों का आकर्षण उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उनका पाना कठिन हो। पुरुषों का आकर्षण भी उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव हो। असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं, संभव से प्रेम मर जाता है, क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हुआ। जो न मिले उसमें ही आकर्षण होता है। संन्यस्त व्यक्ति अक्सर सदियों से स्त्रियों का आकर्षण हो गए। इस भिक्षु पर, युवा भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई और सन्यासी पर मोहित हो जाने का एक कारण अन्य भी है। सन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसारी में नहीं हो सकता। संसार को छोड़ के जो हटता है, उसके संसार को छोड़ के हटने में ही वह विशिष्ट हो गया, असाधारण हो गया। जो ध्यान में लगता है उसके भीतर एक प्रसाद का जन्म होता है। एक तो देह सौंदर्य का है, एक देह से पार सौंदर्य और भी है, आत्मा का सौंदर्य है।
और जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे, उसकी देह कुरूप भी हो तो भी कुरूप मालूम नहीं होगी। जैसे बुझा दिया तो तुम्हें दिया दिखाई पड़ता है, फिर जल गया दिया, ज्योतिर्मय हो गया तो ज्योति दिखाई पड़ने लगती, फिर दिए को कौन देखता है? फिर दिया सुंदर है या नहीं यह बात गौण हो जाती। दिया सुंदर है या नहीं तब तक बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती जब तक दिया बुझा हो, क्योंकि दिया ही है और तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही दिया जला